मुझे आज भी वो कहानी याद है जो बचपन में हमने पढ़ी थी कि अगर किसी बड़े से दीवार पर वाइट कलर है चारों तरफ और उसमें एक छोटा सा काला सा धब्बा पड़ जाए तो इंसान जो भी वहाँ से गुजरेगा उसे बस वो दाग दिखाई देगा। या ये भी याद है मुझे कि किस तरीके से जब बचपन में हमारा दांत टूटता था तो जीभ हमेशा उसी जगह जाता था जहाँ दांत टूटा है, बाकी के दांतों का कोई ख्याल नहीं रहता था। वैसे ही हमारा मन भी है दोस्तों। और द विंड ऑफ ग्रेस इज़ ऑलवेज ब्लोइंग, यू जस्ट नीड टू रेज योर सेल। ये जो परमात्मा का प्यार है, जीवन का प्यार है, वो हमेशा चारों तरफ फैला हुआ है, हर जगह मौजूद है। लेकिन हमें हमारे अंदर उसको महसूस करने की शक्ति होनी चाहिए, उसको उसकी अनुभूति होनी चाहिए, जो करना इतना मुश्किल नहीं है, मेरा यकीन माने। मुझे आज भी याद है 2018 और उसके बाद से मैंने हमेशा ये महसूस किया कि उसका प्यार कहाँ नहीं है। और जब भी मैं स्पिरिचुअलिटी के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशन लिया करता था और जब मुझसे कोई पूछता कि भगवान किधर है, कहाँ है, तो मैं उससे यही कहता था कि भगवान कहाँ नहीं है। इस बात को महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनको हमेशा याद रख करके आप अपनी ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं और प्यारा बना सकते हैं। इन चीज़ों ने मेरी बहुत मदद की हमेशा। डेली ग्रैटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी मॉर्निंग, फील थैंकफुल फॉर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट डाउन न्यू थिंग्स डेली एंड शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम लैक टू अबंडेंस। ये जो लैक टू अबंडेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जो नहीं है और उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो है, और एक्सेप्ट करते हैं जो चीज़ें हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट इज़ हैप्पीनेस एंड ब्लिस। एंड व्हेन इट कम्स टू अल्टीमेट हैप्पीनेस, you must know that everything in life makes life so beautiful. आप उसमें सबसे बुरी चीज़ को भी नकार नहीं सकते हैं या एनाइलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ हर चीज़ का अपना महत्व है, अपना योगदान है। और मुझे लगता है कि एक सच्चा महारथी जो है वो मंदिर में रखे आखिरी पत्थर का भी उपयोग कर लेता है। वो उगते हुए सूरज का भी फ़ोटो कैनवास पर उतारता है, डूबते हुए सूरज का भी। वह लहलहाते हुए बागों की तस्वीरें भी उसी तरह से उतारता है जिस तरीके से तपते हुए चलते हुए रेत और रेगिस्तान की। इज़न्ट इट? क्लियर विजुअलाइजेशन। जब आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, देन दिस क्लियर visualization comes into picture. And we all have understood this time and again कि जब हम कुछ आँख बंद करके देखते हैं, किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, वो इतना ही ज़्यादा क्लियर होता चला जाता है और हम अंदर से महसूस करने लगते हैं कि वी डिज़र्व दिस। एट ब्राइट कलर्स एंड साउंड्स, फील द एग्जैक्ट जॉय ऑफ सक्सेस। यू फील इट and you'll receive it, you shall receive it. आने वाले दिनों में मैं कई ऐसे टेक्निक्स लेकर के आने वाला हूँ इस सीरीज़ में, जिसमें आपको एक के बाद एक मैं इंसाइट्स दूंगा। वो इंसाइट्स जो मैं अपने सेशंस में लिया करता था, जो मैंने 500 से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशन लिए 2020 से 22 तक या 23 तक। हाई अफर्मेशन वाइब्स। हाई वाइब्स अफर्मेशंस क्या है? दीज आर पॉजिटिव sentences, but not merely positive sentences. This is how you feel. This is how you channelize your energy. When you say I am worthy, joy flows to me, I am happiness, I am love. These are not just words. These are very powerful statements that are intended to change your future and present.
यू डोंट नीड टू चेंज एवरीथिंग अबाउट यू। मेरे हिसाब से तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत ही नहीं। जो बदल गया वो इंसान ही कैसा। आपको बस ये महसूस करना चाहिए कि बचपन से लेकर के अभी तक इतने सारे बदलाव हुए, इतने सारे चेंजेस आए, इतनी बार मन बदला, हर कुछ साल में शरीर बदल जाता है पूरे तरीके से, चेहरा पूरी तरह से बदल गया, लेकिन अंदर की जो ज्योति है, जो लाइट है, वो कभी नहीं बदलती है। हमेशा हमेशा के लिए बसी रहती है, उतनी खूबसूरत, उतनी प्यारी। आपने देखा है कोई बच्चा कितना प्यारा होता है, किसी का भी बच्चा हो, बच्चा हमेशा प्यारा होता है, हमेशा मासूम होता है। बचपन में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो ख़राब लगे, बुरा लगे। उसके अंदर परमात्मा का अंश होता है, और इसलिए बचपन और वृद्ध अवस्था दोनों यही बताता है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब तो क्वांटम फिज़िक्स भी इस बात को मानने लग गया। पिछले कुछ दशकों में क्वांटम फिज़िक्स के उन साइंटिस्ट्स ने इन बातों को माना कि हम जो देखते हैं और हम जो महसूस करते हैं वो असली दुनिया नहीं बल्कि उसका एक भ्रम हो सकता है। अब तो वो भी कंप्यूटर सिमुलेशन की बातें करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि जो कृष्ण ने कहा था कि संसार एक माया है, या ग्रीक फिलोसोफर का भी यही कहना था कि जो हम देखते हैं वो असली दुनिया नहीं, उसका एक प्रतिबिंब मात्र हो सकता है। इस बात में बहुत बहुत सच्चाई होने की संभावना है। कृष्ण ने कई साल पहले कहा था कि ये संसार एक माया जाल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो माया है ये हमारा मन बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि संसार झूठ है और संसार में कुछ सच नहीं है और सब काल्पनिक है, लेकिन कृष्ण ने कहा था कि जो सच्चाई है उसको देखो, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। एक्ट एज इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि when you talk, walk and dress with confidence, when you treat your current space with respect and emit the energy of your desires, things starts changing for you. You need to match your habits to your future self, जैसा आप चाहते हैं। इसमें और विजुअलाइजेशन में बहुत समानता है। And last but not the least, release any form of resistance. Let go of worry and control. Meditate to quiet your mind. Breathe deeply during hard moments. Trust the universe timing. किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हार मत मानना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिन भर में जब हमें लगता है कि हमारा सेल्फ इस्टीम जा रहा है, ये किस तरह की परिस्थितियाँ आ गई, ये किस तरह के लोग आ गए। मैं हमेशा ये करता हूँ कि ऐसे परिस्थिति में मैं उन लोगों को याद करता हूँ जो हज़ार लाख वो लोग हैं जिनसे मुझे प्यार है और जिनसे मैं प्यार करता हूँ। They only matter to me at the end of the day. You should always think of such people. अगर आपको कोई याद ना आए, आप मुझे याद कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ।